और इसी तरह की रणनीति की जरूरत है संघी टीम को, क्योंकि वो जान रही है कि हमारा जो टारगेट है वह काफी कम है। हमको सिंगल रोटेट करके भी इस टारगेट को चेस कर सकते हैं। उसी के हिसाब से बल्लेबाजी यहाँ पर कर रहे हैं दो बल्लेबाज। देखते हैं गेंदों पे क्या कुछ करते हैं। छोटू चले, छोटू एम्पायर का पार किया और इधर को निकाल दिया। बहुत ही शानदार तरीके से ऐसे बाहर से हटाने के लिए इन चारों के सहयोग से करता हुआ स्कोर पहुंचा किया रन। जबकि सोनू का अपना व्यक्तिगत स्कोर 10, जिसमें 2 चौका भी शामिल, 2 सिंगल भी इन्होंने लिया है और 2 चौके भी चढ़े हैं। तो अच्छे कमिटमेंट के साथ बल्लेबाजी सोनू के लिए काफी। छोटू कर दीजिए और धीरे से पुश कर दिया। इसके पीछे मौजूद होने के को मिल गया, लेकिन एक रन से नहीं रोक सकेंगे दोनों बल्लेबाज। करता हुआ स्कोर 12 रन, एक रन लेकर अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे हैं दोनों बल्लेबाज। और शायद इसके कप्तान ने कहा भी होगा इधर कि ज्यादा रिस्क कवर करने की जरूरत नहीं है। रन आएंगे निश्चित रूप से, जब मैदान में डटे रहेंगे तो रन आएंगे ही। हालांकि छोटू की गेंदबाजी काफी अच्छी हो रही है, काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं बिल्कुल लाइन के साथ। हमारे दूर वाले छोड़ से एक पता फिर चले नल्लू के लिए और नल्लू ने इस गेंद को धीरे से पुश कर दिया। शॉट पॉइंट की तरफ वहां खिलाड़ी मौजूद, गेंद पहुंची उनके हाथों में, रन लेने का कोई मौका नहीं। 12 रन अगर कोई छठी के सक्रिय थी। सेमीफाइनल, दूसरा सेमीफाइनल का मुकाबला। आज जो टीम जीतेगी वो फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी, जो फाइनल मंगल के रोज खेला जाएगा इसी मैदान पर। छोटू विकेटों की तलाश में नंदू के लिए और इसे ऊंचा के दादी के किनारे बचा सकता है ये लगा पहला छक्का। नंदू के रूप में ये पहला छक्का सभी टीम को लगा। शुरुआत हो गई है, अच्छी गेंद थी छोटू की, बिल्कुल विकेटों पे रखा था उन्होंने। बल्लेबाज ने अपना बल्ला धीरे से चलाया, गेंद थोड़ी देर हवा में रही और इस तरह से पहला छक्का। दर्शक और जो भी दर्शक मैदान के अंदर हैं कृपया पीछे हट जाएं, क्योंकि खिलाड़ी को गेंद पकड़ने में दिक्कत हो सकती है। विशेष रूप से जो उत्तर साइड जो दर्शक खड़े हुए हैं वह बिल्कुल बॉलीलाइन के अंदर ही रहे। बाउंड्री बॉलीलाइन है उससे हट जाए और साइड में जाकर बैठे। पश्चिम की तरफ जगह खाली है, आप वहां जाकर बैठ सकते हैं, ताकि खिलाड़ी को गेंद पकड़ने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो और मैच में किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान उत्पन्न न होने पाए। अभी भी दर्शक कुछ रुके हुए वहां पर, मैं चाहूंगा कि आप लोग पश्चिम की तरफ जाकर बैठे। बहुत सारे लोग वहां बैठे हुए हैं, आप भी जाकर वहां बैठ सकते हैं ताकि खेल बेहतर तरीके से शुरू हो सके। नए बल्लेबाज का नाम बताएंगे सभी टीम के कप्तान धर्मेंद्र सुमित आए हैं अपने एसपीएल का दूसरा ओवर लेकर। धर्मेंद्र के लिए ये गेंद बनती हुई गेंद सीधे की ऊंचाई तक ये गेंद उठी। बल्लेबाज ने खेलने का प्रयास नहीं किया, इसे जाने दिया आराम से विकेट कीपर के दस्ताने में। नंदू एक रन बनाकर पवेलियन वापस गए हैं। टीम का स्कोर 12 रन, 1 विकेट के नुकसान में, जबकि तीसरी ओवर का खेल प्रगति पर सुमित के द्वारा और उनके सामने बल्लेबाज सोनू। बहुत ही अच्छी गेंद थी, अंतिम समय में बल्ला लगाया, गेंद गई शॉर्ट मिडॉन की तरफ, वहां खिलाड़ी मौजूद, रन लेने का कोई मौका नहीं। धर्मेंद्र और सोनू मैदान में लगे हुए हैं। सोनू काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, काफी सूझबूझ के साथ, काफी समझदारी से परिपूर्ण पारी उनकी। 2 चौका लगाकर खेल रहे हैं। सुमित की अगली गेंद और ये काफी ऊंचा खेल दिया है, पीछे खिलाड़ी से क्या कुछ होता है और कैच हो सकता है और ये सभी टीम को लग गया दूसरा झटका सोनू के रूप में। कहीं ना कहीं वकील साहब अगर 2 विकेट और आ जाता है तो सक्रिय को भी मशक्कत करना पड़ जाएगा इस मैच में। जी मैंने पहले ही कहा था कि अगर गेंदबाजी अच्छी होती है, शुरुआती 2-3 ओवरों में 2-3 विकेट गिर जाते हैं तो निश्चित रूप से सभी टीम पर दबाव बनेगा, लेकिन ये दबाव उतना भी ज्यादा नहीं हो
होगा कि जिससे सकरी की टीम उभर न सके, क्योंकि उनके पास अच्छे बल्लेबाज हैं, लेकिन यहाँ डिपेंड करेगा कि अच्छी गेंदबाजी अगर इसी तरह से होती रही तो सकरी टीम के लिए मुश्किल है हो सकती है। शुरुआती 10 ओवर की अगर गेंदबाजी अच्छी होती है वकील साहब, तो कहीं न कहीं तब मैच में मजा आएगा। बिल्कुल, मैच जो दर्शकों को एक रोमांचक मैच देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो दोनों टीमों के बीच एक कांटे की टक्कर होती है वो देखने को मिलेगी। अगर विकेट 1-2 विकेट और गिर जाते हैं तो सकरी टीम बिल्कुल बैकफुट के जाने अग्रसर हो जाएगी। तो 2 विकेट अभी गिर चुके हैं, टीम का स्कोर 12 रन है, तीसरे ओवर का खेल प्रगति पर है। तो अभी तक की जो स्थिति है दोनों टीम की तरफ से वो काफी अच्छी है गेंदबाजी के लिहाज से, जबकि बैटिंग के लिहाज से ज्यादा बेहतर स्थिति नहीं कही जाएगी सकरी टीम का। लेकिन चूंकि स्कोर काफी कम है उस हिसाब से ज्यादा सोचने वाली भी बात नहीं है सकरी टीम के लिए। सुमित गेंदबाजी कर रहे हैं, उसके सामने धर्मेंद्र पहली सामना करने के तैयार बॉलिंग करने के लिए चले पार किया और गेंद को सब कुछ कर दिया, लेकिन खिलाड़ी ने वहां पर गेंद को फिर क्या डालने का कोई मौका नहीं। 12 रन, 2 विकेट गिरफ्तार में सकरी टीम। पठान हमेशा का शॉट पे, जबकि सामने बल्लेबाज धर्मेंद्र के रूप में गेंद को बचा देते, लेकिन ठीक से गेंद बल्ले पे नहीं आई। पहाड़ी की तरह देते हुए आसानी के साथ राजा के ब्लॉक में राजा ने कोई गलती नहीं की और इस तरह से ये तीसरा छक्का दिया सकरी टीम को। तो वकील साहब इसे ही हम क्रिकेट कहते हैं। कहीं ना कहीं लोगों का जो क्रिकेट के प्रति आप चाह रहे हैं भाई साहब, कबड्डी बाप में संपर्क करेंगे, तो कहीं ना कहीं जो क्रिकेट इसी का नाम है जो अभी आपने देखा है। बिल्कुल, देखिए क्रिकेट में पहले निराश नहीं हुआ है, क्रिकेट में संभावना बनी रहती है दोनों टीमों के लिए। बेहतर प्रदर्शन पर वो मैच में बने रहते हैं, खराब प्रदर्शन पर वो टीम बाहर होती है। तो फिलहाल चुनी टीम जिस आत्मविश्वास के साथ यहाँ पर गेंदबाजी कर रही है और 3 विकेट उनसे मिल चुके हैं, तो सकरी टीम सोच में डूबी होगी और सोच रही होगी कि आगे क्या कुछ होगा। औरंगा मैदान पर और उनका साथ देने के लिए पठान, तो औरंगा पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी अपने टीम के कप्तान के हैसियत से भी उनके कांधे पर जिम्मेदारी है। अगर ये मैच लूज करती है सकरी की टीम तो निसंदेह उनके लिए काफी चिंता का विषय होगा, क्योंकि काफी कम लो स्कोरिंग मैच में वो इस मैच से बाहर हो जाती है, तो शायद वो उससे खुश नहीं होंगे। लेकिन अभी भी मैच में बहुत कुछ बाकी है, 3 ही विकेट गिरे हैं, 7 विकेट शेष हैं, औरंगा मैदान पर मौजूद है और पठान मौजूद है। तो औरंगा हालांकि अच्छे बल्लेबाज है, लेकिन कभी कभी ये डिफेंस करने में चूक जाते हैं और इन्हें अपना विकेट गंवाना पड़ता है। तो आज काफी सोच समझ कर इन्हें बल्लेबाजी करनी होगी इस मैच में, क्योंकि उनके 3 प्रारंभिक बल्लेबाज सभी वापस लौट चुके हैं। सुमित अपने ओवर का गेंद देकर और गेंद को धीरे से पुश कर दिया, गेंद डालिए 5 के तरफ खिलाड़ी वहां मौजूद, उसने गेंद को फील्ड किया, रन होने का कोई मौका नहीं। बहुत बढ़िया ओवर की समाप्ति हुई। मानना होगा वकील साहब, जब भी सकरी की टीम विकट स्थिति में आई है तो औरंगा की जो पारी हुई है वो जबरदस्त पारी हुई है। खास करके अगर हम इस ग्राउंड की बात करें तो इससे पूर्व आप लोगों के यहाँ जब सिराजपुर में मैच हुआ था जिसमें फाइनल में ड्रॉ किया था, तो कहीं न कहीं उस मैच में भी आपने सेमीफाइनल में देखा था जब सकरी की टीम लुढ़क भी गई थी, उस समय औरंगा एक अकेले बल्लेबाज सकरी को थाम लिया था जी और मैच को जीता था। जी बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है कि औरंगा अपने टीम में एक संकट मोचक के रूप में पधारते हैं मैदान पर और विशेष रूप से उसका प्रदर्शन भी बेहतर रहा है। हालांकि वो रन ज्यादा अर्जित नहीं कर पाते, लेकिन अपना विकेट सुरक्षित रख के वो अपने टीम को नया आत्मविश्वास देते हैं, आत्मविश्वास देते हैं। निश्चित रूप से यहाँ विकेट ही बचाना है और खास करके इंडिया टीम में भी राहुल द्रविड़ जो था तो कहीं न कहीं कूल के नाम से उन्हें जाना जाता, तो काफी नॉर्मल हिसाब से वो चाहे टेस्ट के लिए वनडे के लिए नॉर्मल हिसाब से वो खेलते थे और कहीं न कहीं भारतीय टीम को बहुत ज्यादा राहुल द्रविड़ से फायदा हुआ करता था। जी दोनों के बीच तालमेल बनाकर दोनों को बल्लेबाजी करनी होगी। पठान हालांकि ऊंचा शॉट करने में विश्वास रखते हैं, लेकिन औरंगा चूंकि सिंगल रोटेट करते हैं, इन दोनों को अपने बीच जो कमिटमेंट है उसको बरकरार रखना पड़ेगा। 3 विकेट गिर चुके हैं, 12 रन है और जबकि 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। चौथे ओवर की गेंदबाजी लेकर आए हैं छोटू आए हैं। मैच में तो एक रोमांच आया है
एक सस्पेंस जो कहा था सस्पेंस वो इस पे बरकरार है। 3 विकेट गिरने के बाद दर्शक भी आप असमंजस की स्थिति में हो गए हैं कि मैच का परिणाम क्या होगा, और तकरी टीम और दूसरी टीम के कप्तान के दिलों में जो कुछ भी हो रहा होगा ये तो वो वही जानते होंगे। फिलहाल राजा जो है दूसरी टीम के विकेट कीपर वो काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं, बिल्कुल उसका दक्षिण कर रहे हैं और धीरे से टकराई है, शरीर से टकराई लेकिन कोई खतरा नहीं है। बल्लेबाज अभी भी सुरक्षित है। पठान पर भी दबाव बना होगा, हालांकि अच्छे बल्लेबाज जरूर हैं लेकिन 3 विकेट जब आपके गिर जाते हैं तो निश्चित रूप से आप दबाव में आते हैं। साइकोलॉजिकल मानसिक दबाव जो है वो ऊपर बना है। कहीं ना कहीं सकरी टीम की जो ये 3 झटका लगाए हो 12 के स्कोर पे लगा है, तो कहीं ना कहीं प्रेशर में आ चुकी है सकरी की टीम। बिल्कुल प्रेशर में है, निश्चित रूप से प्रेशर में है और कोई भी टीम अगर होती है इसकी जगह तो वो भी प्रेशर में होती ही, क्योंकि 3 विकेट का एकाएक गिर जाना वो भी अच्छे बल्लेबाज होते हैं। में काफी दुर्भाग्यपूर्ण सकरी टीम के लिए, लेकिन देखना ये बाकी होगा कि ये दोनों बल्लेबाज अपनी टीम को इस मैदान से कैसे निकालते हैं। छोटू जी धीरे का तो पठान के लिए पठान ने इसे खेल दिया, तब तक दौड़ कर इतने बुरा किया जब तक ये फिगर फील करता, तो इस सिग्नल की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 13 धीमी ही सही लेकिन रन 1-2 से ही 1-2 गुण से ही घड़ा भरता, इसलिए सिंगल डबल खेल के भी आप इस मैच को शेष कर सकते हैं। लेकिन चुन्नी की टीम काफी उत्साहित क्योंकि 3 झटका इस 13 के निजी स्कोर में सकरी को लग चुका है, तो कहीं ना कहीं प्रेशर में दिखाई दे रहा है। स्ट्राइक पे और भाई बॉलिंग छोड़ के छोटू जी धीरे धीरे कदमों से पार करके ओलंदा के लिए, ओलंदा ने फिर से इसे धकेल दिया है गली की तरफ, लेकिन कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं, रुका हुआ स्कोर 13 रन। तो अच्छी गेंदबाजी का नमूना पेश करे चुनी की टीम। और जैसा कि मैंने कहा कि ओलंदा जी कोई भी कवर नहीं करेंगे, वो कोई भी ऐसा शॉट नहीं करना चाहेंगे जिससे उनके विकेट का पतन हो, और आप देख रहे हैं कि किस तरह से समझदारी से सिंगल रोटेट करने का उनका प्रयास है और वो बिल्कुल आराम के साथ वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि मैदान में कुछ देर रुके। जहां तक मैं समझता हूँ कि ओलंदा जी इस जोन में बल्लेबाजी करने के लिए आए, इसका मतलब विकेट गिर रहा था, वो विकेट बचाने के लिए आए हैं। फिर से छोटू जी धीरे धीरे ओलंदा जी के लिए जहां पे हमारे माननीय पर कोई असर नहीं, तो बहुत ही अच्छी और हमारे माननीय पर हाथ समानांतर, तो इस वाइड के मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 14 रन 3 विकेट के नुकसान पे। तो एकदम छोटू जी का गेंद जो है जमीन पे चप्पा खाने के बाद एकदम हिलती है और सीधा विकेट कीपर के दस्ताने में जाती है। तो अच्छे गेंदबाजी का नमूना पेश कर रहे हैं दोनों स्ट्राइकर गेंदबाज सुमित जी और छोटू जी। छोटू जी धीरे धीरे कर ओलंदा जी ने इसे एकदम संभाल दिया इस गेंद को। तो इस अभी भी रुका हुआ स्कोर 14 रन, जबकि चौथी ओवर की खेल प्रगति पे तो एकदम दोनों बॉलर एकदम सूझबूझ के साथ पहले ओवर में 7 रन आई थी सुमित के गेंदबाजी में। उसके बाद जो दूसरी ओवर छोटू और तीसरा ओवर सुमित और फिर से चौथा ओवर छोटू जी किया है, एकदम कसी हुई गेंदबाजी। फिर से छोटू जी ओलंदा के लिए, ओलंदा ने फिर से गली की दिशा में खेल दिया, लेकिन कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं। एकदम ओलंदा जी सर्कस मोटर की तरह विकेट पे खड़े हैं, अपने टीम को दरिया के को पार लगा रहे हैं। ओलंदा जी जो कि अपने टीम के कैप्टन भी हैं। छोटू जी पुनः तैयार, ओलंदा के धीरे धीरे कदमों से बहुत ही अच्छी टप्पा खाने वाला था विकेट कीपर के हाथों में, कुछ नहीं समझ पाए ओलंदा जी। तो इस प्रकार 4 ओवर की समाप्ति पे कुल रन बने 14, जबकि 3 विकेट के नुकसान पे सकरी। अभी कोई भी टीम ये कहने की स्थिति में नहीं है कि इस मैच पर हमारी पकड़ बनी हुई है, और कहीं दर्शक कुछ कहने की स्थिति में है कि जिस तरह से चुनी टीम के गेंदबाजों ने बेहतर प्रदर्शन यहाँ पर किया है और एक के बाद एक विकेट उन्होंने झटके हैं, शुरुआती समय में जो झटका दिया है, इस झटका से सकरी की टीम उबर नहीं पा रही है। उसको अपने परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए, अपनी टीम के परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए 2 बल्लेबाज आए हैं और विशेष रूप से ओलंदा आए हैं। और ओलंदा को मैं देख रहा हूँ कि विकेट टू विकेट गेंदबाजी में और उनके साथ कहीं ना कहीं जो चुनी टीम के कैप्टन की जो रणनीति है फिर से सुमित को लाया गया, जो उनके मैच जो कम से कम 1-2 विकेट और अगर यहाँ से चुनी की सकरी की गिर जाती है तो और ज्यादा दबाव में थोड़ी सकरी आ जाएगी।
जी बिल्कुल अपने कोटे का तीसरा ओवर लेकर आए हैं सुमित, और क्योंकि सुमित को विकेट मिल रहे हैं तो इसके कप्तान का निर्णय फिलहाल बेहतर कहा जाएगा, और वो अपने इस गेंदबाज के द्वारा और भी बेहतर तरीके से दबाव बना सकते हैं अपनी टीम पर। और काफी सीधी रही गेंद, बल्लेबाज ने सोचा भी नहीं कि इस गेंद को टच करें, इसे जाने दिया विकेट कीपर के दस्ताने में। एकदम खतरनाक शैली के गेंदबाज सुमित जी, जो अपने 2 ओवर डाले अभी तक, तीसरी ओवर डाल रहे हैं, 100 विकेट प्राप्त कर चुके हैं। छोटू सुमित जी एकदम पठान के लिए तैयार हो। ये टप्पा खाने के बाद सीधा लेकर सबसे बड़ा हमारे डॉक्टर साहब का हाथ समानांतर, तो इस समानांतर के मदद से रहता हुआ स्कोर 15 रन। तो अच्छी कीपिंग का नजारा पेश कर रहे हैं राजा जी मास्टर साहब। तो पुनः सुनील जी तैयार पठान के लिए, धीरे धीरे कदमों से, ओ पठान ने से वहीं पे दबाया, सम्मान दिया गेंद को। पठान जी एकदम समझ सूझबूझ के साथ खेल रहे हैं, क्योंकि देख रहे हैं कि उनके टीम का 3 विकेट गिर चुका है, तो कहीं ना कहीं रुक के खेलना होगा, संभाल के खेलना होगा। लो स्कोरिंग मैच तो है, लेकिन एकदम रोमांच भरा मैच दर्शक को देखने को मिल रहा है। सुनील जी पूरा पठान के लिए पठान ने इसे खेल दिया, लेकिन फिर से कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं। तो एकदम कसी हुई गेंदबाजी कही जा सकती है। दोनों स्टैकर बॉलर चुन्नी की तरफ से वो गेंद डाल रहे हैं, सुमित जी और छोटू जी के द्वारा। सुमित जी पुनः गेंद डालने के लिए तैयार, सामने स्टैक पे पठान जी हो, फिर से पठान जी ने संभाल दिया। एकदम कसी हुई गेंदबाजी कही जा सकती है। तो ये जो गेंद 5वीं ओवर की खेल प्रगति पे है, जिसमें 2 ओवर छोटू जी और 2 ओवर सुमित जी डाले हैं। सुमित जी अपने कहने का तीसरी ओवर डाल रहे हैं, धीरे धीरे पठान यहाँ पे कैच मिस तो सब तो सर पे जाके गेंद लगी थी। तो बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, बल्लेबाज कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। गेंद टप्पा खाने के बाद कहा गिरने के बाद किधर जाती है, फिर से सुमित जी पठान के लिए, ओ